वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, हम सभी लोगों का कोई ना कोई पैशन रहा है। इन्हीं में से एक सबसे बड़ा पैशन लोगों का सिंगिंग का भी होता है। हम ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर अगर कोई सिंगिंग करने जाएगा तो उसे जरूर कोई कंपटीशन मिल जाएगा। लेकिन कैसा हो जब कोई एनिमल वर्ल्ड के अंदर क्रीचर्स को सिंगिंग करना हो, लेकिन वो सब किसी ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ वो अपने सिंगिंग के पैशन को फॉलो ना कर पाए। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज मैं आप सभी लोगों को एक सिंगिंग वर्ल्ड में ले चलती हूँ, वो भी एनिमल्स के सिंगिंग वर्ल्ड में। मूवी की शुरुआत हमें कैलिफोर्निया सिटी में बने एक थिएटर से होती है, जहाँ पे एक फेमस सिंगर नैना नूडल का शो चल रहा था। इसी के साथ हम एक कोआला को देखते हैं जिसका नाम बस्टर था। बचपन से ये थिएटर को देख के बस्टर को लगा था कि वो एक दिन खुद बहुत बड़ा थिएटर ओपन करेगा। बस्टर का सपना है कि वो इस थिएटर को दुनिया का सबसे बड़ा थिएटर बना सके। प्रेजेंट टाइम के अंदर जैसा कि सभी लोगों की सिचुएशन बिगड़ी थी, तो शायद इस एनिमल वर्ल्ड के अंदर भी जरूर कोविड आया होगा। इसी कारण बस्टर का थिएटर भी अच्छी तरीके से नहीं चल रहा था और उसके ऊपर कई सारे लोगों का लोन भी आ गया था। इसी कारण वो हमेशा ऑफिस से बचने के लिए अपने असिस्टेंट क्रॉली की मदद लेता है। इसी के साथ हम मूवी के कई और कैरेक्टर्स को भी देखते हैं जिनका पैशन था तो सिंगिंग, लेकिन वो अपनी लाइफस्टाइल में बहुत बिजी थे। एक गोरिल्ला जिसका नाम जॉनी था, वो एक बहुत बड़े गैंगस्टर बिग डैडी का बेटा था। जॉनी को करनी तो सिंगिंग थी, लेकिन फैमिली बिजनेस को बढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसे निभानी थी। इसी के साथ में रोजिटा, जो कि तकरीबन 25 पिगी की ममा है। पूरा दिन रोजिटा का काम अपने बच्चों की देखभाल में ही चला जाता है। ऐश और लेंस ऐसे रिलेशनशिप वाले जहाँ लेंस ऐश की बिल्कुल भी कदर नहीं करता और न ही उसे कभी मोटिवेट करता है। मीना एक ऐसी एलिफेंट जिसकी फैमिली उसे बहुत प्यार करती है और इतना बिलीव है कि मीना जरूर कोई बड़ा काम करके दिखाएगी, लेकिन मीना के पास लेक ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण वो कभी खुद को आगे नहीं ला पाती। इसी के साथ में मूवी का सबसे छोटा कैरेक्टर माइक, एक व्हाइट माउस जो कि सबसे ज्यादा लालची और इगोइस्टिक था। बस्टर को अपने थिएटर के लिए कुछ नया सोचना था, इसी कारण वो अपने बेस्ट फ्रेंड एडी के पास जाके एक सिंगिंग कंपटीशन का प्रपोजल रखता है। लेकिन एडी को इस आइडिया में कोई खास इंटरेस्ट नहीं लग रहा था, शायद ये फ्लॉप भी हो सकता है। बस्टर के पास $1000 भी पूरे नहीं थे, इसी के कारण वो अपने ही कुछ कीमती सामानों को बॉक्स में डाल देता है। यहाँ मिस क्रॉली की एक आंख निकल के कंप्यूटर के बटन पे इस तरीके से जाके गिरती है कि $1000 1 लाख में बदल जाता है और सारे पैम्पलेट्स उसी टाइम पे प्रिंट हो जाते हैं। पढ़ने से पहले ही वो पैम्पलेट्स शहर में हर एक एनिमल के पास पहुँच जाते हैं। बस्टर को लगा था कि क्या पता उसके कंपटीशन के लिए कोई ऑडिशन देने आएगा भी या नहीं आएगा, लेकिन विंडो से देखने पे बस्टर को पता चलता है कि यहाँ तो शहर का हर एक एनिमल आया है। ऑडिशन स्टार्ट हो चुके थे, जहाँ पे हर कोई अपना परफॉर्मेंस देने आता है। कोई इंडिविजुअल गाता है, कोई डुओ में परफॉर्म करता है, तो इसी के साथ कोई ग्रुप में परफॉर्म करता है। जिन कैरेक्टर से हम पहले मिले थे वो सारे कैरेक्टर्स भी अपनी परफॉर्मेंस दे के जाते हैं। जब यहाँ पे मीना का नंबर आता है तो मीना इतना ज्यादा हेजिटेट हो जाती है कि उसे स्टेज छोड़ के जाना पड़ता है। बस्टर को अब यहाँ पे कैंडिडेट चूज करने थे, जिसके अंदर वो कुछ सिंगल परफॉर्मर्स को चूज करता है, इसी के साथ में कुछ ग्रुप को भी चूज करता है। रोजिटा को वो नहीं छोड़ना चाहता था, हालांकि उसकी सिंगिंग वीक थी, इसी कारण वो गंटर के साथ रोजिटा का पेयर कर देता है। अब जैसा कि माइक एक लालची चूहा था, इसी कारण उसकी नजरें सिर्फ प्राइज मनी के ऊपर थी। वो बस्टर से पूछ ही लेता है कि मुझे बस एक बार मेरी आंखों से $1 लाख देखने हैं कि वो कैसे दिखते हैं। एडी यहाँ पे आके जब बस्टर को पैम्पलेट दिखाता है, तब बस्टर को पता चलता है कि पैम्पलेट के अंदर $1000 नहीं बल्कि $1 लाख छपे हुए हैं। इसी कारण बस्टर का तो दिमाग खराब हो जाता है। यहाँ पे ऑफिस के अंदर मिस क्रॉली बस्टर से अपनी गलती की बस माफी ही मांग रही थी। बस्टर जब एडी से मदद मांगता है तो एडी कहता है कि उसके ऊपर पहले से ही बहुत लोन चल रहा है। एडी का पहले का पैसा ही बस्टर ने नहीं चुकाया था और एडी के खुद के पास में भी इतने पैसे नहीं थे। एडी जब इस थिएटर को बेचने के लिए कहता है बस्टर को, तो बस्टर कहता है कि उसके फादर ने कार वॉश करके इतने बड़े थिएटर को परचेज किया है और लोन चुकाने के लिए वो इस थिएटर को कभी नहीं बेचेगा। बस्टर मोटिवेट था और खुद के शो को हिट करने के लिए वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता है। सारे कैंडिडेट को घर भेज देता है और कल से प्रैक्टिस पे आने के लिए कहता है। मीना जब घर आती है तो उसके पेरेंट्स उसे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ में क्या हुआ, और ग्रैंडफादर आके कहते हैं कि तुम्हें कंपटीशन के लिए एक बार फिर से ट्राई करना चाहिए। तुम जब कोशिश करोगी तभी तुम यहाँ पे सेलेक्ट हो पाओगी। लेकिन मीना हद से ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट थी। ऐश हमेशा लेंस को समझाने की कोशिश करती है कि शायद अगर उनके पास ज्यादा पैसे होंगे तो वो कोई अपना स्टूडियो खड़ा कर सकते हैं, लेकिन लेंस ऐश की बातों को कभी सीरियस नहीं लेता था। माइक को एक प्यारी सी व्हाइट कलर की रेड पसंद आ जाती है जिसका नाम नैन्सी था, इसी कारण वो उसे लेके क्लब में जाना चाहता था, लेकिन बाउंसर उसे जाने नहीं देता। यहाँ जॉनी के पास एक नया काम आया था। उसके फादर एक नई चोरी की प्लानिंग कर रहे थे और जॉनी का काम था कार चलाना। रोसिटा चाहती थी कि उसका हस्बैंड नॉर्मन उसे सपोर्ट करे, लेकिन नॉर्मन अपनी लाइफ के अंदर इतना ज्यादा बिजी था कि वो अपनी वाइफ की बातों पे कभी ध्यान ही नहीं देता था। रोसिटा को अब कंपटीशन में तो जाना था, इसी कारण वो रात भर बैठ के एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाती है जिससे कि उसके बच्चों की सारी नीड्स पूरी हो सके। थिएटर के अंदर बस्टर सारे परफॉर्मर्स को आने के बाद में प्रैक्टिस करने के लिए सॉन्ग की लिस्ट देता है। अब बस्टर का काम सिर्फ प्रैक्टिस कराना नहीं था, यहाँ के लोगों
लोगों का मैनेजमेंट भी था। फ्रॉग ग्रुप में होने वाली लड़ाई को बस्टर रोकता है। यहाँ रोसिटा को गंटर के साथ में कम्पीट करना था। इसी के साथ में ऐश को एक ऐसी ड्रेस मिलती है जो कि शायद वो कभी पहनना नहीं चाहेगी। इसी टाइम यहाँ लाइट चली जाती है। सभी लोग एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि हुआ क्या है। क्रॉली बस्टर को पूछती है कि आखिरी बार हमने इलेक्ट्रिसिटी का बिल कब पे किया था। बस्टर को अब हर एक चीज मैनेज करनी थी, इसी कारण वो बाहर जाता है और पब्लिक लाइट में से लाइट चुराने की कोशिश करता है। मीना यहाँ पे एक बार फिर से ऑडिशन देने के लिए बस्टर से मिलने के लिए आई थी, लेकिन बस्टर यहाँ पे मीना को स्टेज संभालने के लिए कहता है कि वो थिएटर में आके काम संभाल सकती है। मीना खुद तो अब सिंगिंग नहीं कर सकती, लेकिन एटलीस्ट वो सिंगर्स को देख तो सकती है, इसी कारण वो इस चीज के लिए हाँ कर देती है। माइक ओवर कॉन्फिडेंस में आके काफी सारा लोन ले लेता है क्योंकि उसे लगता है $1 लाख का प्राइस माइक को ही मिलने वाला है। एक बड़ी सी लग्जरी गाड़ी लेके वो नैन्सी को घुमाने के लिए लेकर जाता है। माइक को कार्ड्स खेलना भी अच्छी तरीके से आता था। माइक बड़े बड़े भालुओं को पागल बना ही चुका था, लेकिन इतनी ही देर के अंदर माइक की चोरी पकड़ी जाती है। वो भालू माइक को पकड़ने के लिए आते हैं, लेकिन माइक कैसे तैसे करके खुद की जान बचा के भाग जाता है। ऐश लैंस को अपना लिखा हुआ एक सॉन्ग देती है, लेकिन लैंस को लगता है कि ऐश कभी अपने लाइफ में अच्छा काम कर ही नहीं सकती और ये उसके बस का काम है ही नहीं। मीना जब घर आती है तो उसके सारे घर वाले मीना का वेलकम करने के लिए घर के बाहर खड़े थे कि वो कंपटीशन के अंदर सेलेक्ट हो गई है। वो घर वालों का दिल नहीं तोड़ना चाहती, इस कारण कुछ भी नहीं कहती। जॉनी के फादर जब उसे ड्राइविंग की प्रैक्टिस कराते हैं तो जॉनी अच्छा परफॉर्म करने लगा था। ड्राइविंग की स्पीड देख के जॉनी के फादर खुश थे। रोसिटा की फैमिली उसे सपोर्ट नहीं करती थी, लेकिन रोसिटा ने अपने हस्बैंड और अपने बच्चों को अच्छी तरीके से बैलेंस कर रखा था। इसी बैलेंस को देख के रोसिटा बहुत खुश थी। बस्टर से मिलने के लिए रिकवरी डिपार्टमेंट से जूडिथ आती है और कहती है कि अगर 1 महीने के अंदर लोन पूरा नहीं चुकाया गया तो ये थिएटर बैंक के नाम हो जाएगा। बस्टर अपने काम से काफी ज्यादा थक गया था, इसी कारण वो एडी के पास में थोड़ा रिलैक्स करने के लिए चाहता है, जहाँ बस्टर को पता चलता है कि नैनी नूडल एडी की ग्रैंड मदर है। एडी बताता है कि उसकी ग्रैंड मदर नैनी हद से ज्यादा रिच है। बस्टर के पास आइडिया तो आता है, लेकिन उसके पास प्रॉब्लम्स की कोई कमी नहीं थी। रिहर्सल के टाइम पे कोई ना कोई एक्सीडेंट होना तो कंपलसरी था। एक एक्सीडेंट के अंदर पीट इंजर्ड हो जाता है। फ्रॉग ग्रुप तो पहले से ही आपस में झगड़ ही रहा था और आज झगड़े के कारण ये ग्रुप परफॉर्मेंस छोड़ के भी चले जाते हैं। अब यहाँ पे जगह होने के कारण मीना को चांस मिलता है कि शायद उसे परफॉर्म करना चाहिए। मीना के पास में कॉन्फिडेंस तो था नहीं, लेकिन फिर भी वो हाँ कर देती है। रोसिटा को डांस करना नहीं आता, लेकिन फिर भी वो इसकी प्रैक्टिस करने के लिए बहुत कोशिश करती है, लेकिन यहाँ भी रोसिटा को स्ट्रगल देखना पड़ता है। उसके बच्चे उसका बहुत ध्यान डिस्ट्रैक्ट करते हैं। चोरी की प्लानिंग के कारण जॉनी को बार बार में अपने फादर के पास जाना पड़ता था, इसी कारण वो रिहर्सल पे ध्यान नहीं दे पा रहा था। ऐश यहाँ पे अपने बॉयफ्रेंड लैंस को किसी और लड़की के साथ में रंगे हाथों पकड़ती है और उसे घर से धक्के देके निकाल देती है। बस्टर अब यहाँ पे एडी की ग्रैंडमा से मिलने के लिए उनके आलीशान घर में पहुँचता है, लेकिन यहाँ पे नैनी बस्टर को पहचान जाती है कि वो एक बैंकरप्ट है, इसी कारण वो स्पॉन्सर करने के लिए मना कर देती है। लेकिन बस्टर को अपने थिएटर और अपने परफॉर्मर के ऊपर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि वो कहता है कि वर्ल्ड का बेस्ट शो होने वाला है ये। इसी कारण नैना कहती है कि जब तक वो खुद सेटिस्फाइड नहीं हो जाती तब तक वो इस शो पे कोई इन्वेस्ट नहीं करेगी। यहाँ परफॉर्मेंस की तैयारियां चल ही रही थी कि तभी जॉनी को उसके फादर कॉल कर देते हैं। इसी कारण जॉनी को जाना पड़ता है। जॉनी के डैड जॉनी को बैंक के बाहर रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन जॉनी को लगा था कि शायद वो टाइम मैनेजमेंट कर लेगा और रिहर्सल करने के बाद में अपने फादर के पास पहुंच जाएगा। सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल ही रहा था, इसी कारण परफॉर्मेंस भी किसी का अच्छा नहीं जाता। ऐश अपने ब्रेकअप के कारण परेशान थी। रोसिटा बेचारी डांस के लिए इतना प्रैक्टिस कर रही थी और वो स्टेज पे जाके गिर जाती है और तब उसे पता चलता है कि ये उसके बस का काम है ही नहीं। जॉनी प्रैक्टिस में ध्यान इसलिए नहीं लगा पाता क्योंकि उसे जाना था अपने फादर को लेने के लिए। वो प्रैक्टिस भी बीच में छोड़ के जाता है और जाने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब जॉनी एक बहुत बड़े ट्रैफिक में फंस जाता है। इतनी देर के अंदर जब जॉनी के फादर चोरी करके बाहर निकलते हैं तो उन्हें जॉनी नहीं मिलता और सारे पुलिस वाले आके उन्हें पकड़ लेते हैं। जॉनी को अब अपने फादर से मिलने के लिए सीधा जेल में जाना पड़ता है। जॉनी यहाँ पे माफी मांगने के लिए आया था और साथ में अपने सिंगिंग के बारे में भी बताता है। तब जॉनी के फादर हद से ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उससे बिना बात किए ही चले जाते हैं। अब जैसे कि जॉनी का फैमिली बिजनेस चोरी करना था, इसी कारण वो प्राइज मनी के पैसों को चुरा के अपने फादर की बेल कराना चाहता था, लेकिन तभी वहाँ पे सामने रखे पेपर्स के अंदर उसे खुद का नाम दिखाई देता है। तब उसे पता चलता है कि बस्टर उस पे कितना ज्यादा बिलीव करता है। साथ में क्रॉली भी आके जॉनी को समझाने लगती है कि कैसे उसे प्रैक्टिस करना चाहिए। तब जॉनी चोरी करने के बाद को भूल के वापस से प्रैक्टिस ही करता है। यहाँ हम रोसिटा को देखते हैं जो कि अब फैमिली के काम से शॉपिंग करने के लिए आई थी, लेकिन वहाँ पे बजते हुए गानों को देख के बस वो ऐसे ही नाचने लग जाती है। सिक्योरिटी कैमरे में देख रहे सिक्योरिटी गार्ड म्यूजिक को और तेज कर देता है और रोसिटा की तारीफ भी करता है कि वो बहुत अच्छा डांस करती है। बस्टर और मीना के पास में काफी सारे आइडियाज थे, इसी कारण वो थिएटर को नया लुक देते हैं। वो लोग थिएटर को एक एक्वेरियम में बदलना चाहते थे, यानी कि एक ग्लास टैंक के अंदर वो कुछ चमकने वाले स्क्विड्स भी डाल देता है। बस्टर अब सभी
सभी को मोटिवेट करना शुरू करता है और कहता है कि आज के परफॉर्मेंस में एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी आने वाली है और हमें नैना को इम्प्रेस करना ही है। शो स्टार्ट होने के साथ में नैना यहाँ पे प्रेजेंट हो चुकी थी, जो कि रॉयल बॉक्स में बैठी थी। भालुओं को भी यहाँ पे माइक मिल जाता है और वो उसे पकड़ के अपने पैसे वापस मांगते हैं, लेकिन माइक कहता है कि मेरा सारा पैसा उस बॉक्स के अंदर बंद है जो कि बस्टर के पास में है। बस्टर शो स्टार्ट करता है जो कि बहुत अच्छी तरीके से जा रहा था। नैनी इतने ब्यूटीफुल स्टेज को देख के इम्प्रेस थी। भालुओं को इस स्टेज से कोई मतलब नहीं था, उन्हें बस अपने पैसे चाहिए थे, इसी कारण वो प्राइज मनी बॉक्स को तोड़ देते हैं। लेकिन सबको डिसअपॉइंटमेंट तब होता है जब उस बॉक्स के अंदर $1,00,000 निकलने के बजाय सिर्फ $1,000 निकलते हैं। यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट थे इन सभी को ही पैसों की जरूरत थी और ये लोग बस्टर से उन पैसों के बारे में पूछते हैं और इतनी ही देर के अंदर वो ग्लास टैंक भी टूट जाता है, सारा पानी बाहर आ जाता है। इन लोगों के बाहर निकलने से पहले ये इतना बड़ा थिएटर भी चूर चूर हो जाता है। नैना भी बहुत नाराज थी इन सारी चीजों से। बस्टर पूरी तरीके से टूट चुका था। जब किसी के पास कोई होप नहीं थी, इन सब का सपना जब टूट गया था, तो ये लोग भी चले जाते हैं। यहाँ बैंक भी आके उस प्रॉपर्टी को सीज कर लेता है। बस्टर को पता था कि वो अब वापस से खड़ा नहीं हो सकता है। कुछ दिनों बाद में ये सारी टीम बस्टर से मिलने के लिए आती है, लेकिन तब तक बस्टर अपने दोस्त एडी के साथ में रहने के लिए शिफ्ट हो गया था और कहता है कि शायद मैं ये काम कभी नहीं कर पाऊंगा। बस्टर क्रॉली और एडी के साथ में मिलके कार वॉश का काम स्टार्ट करता है। बस्टर को इसी टाइम पे किसी के गाने की आवाज आती है जो कि मीना थी और वो थिएटर के मलबे के अंदर भी वहाँ सिंगिंग ही कर रही थी। इस बार फिर से बस्टर खड़ा होता है, उसके पास एक आइडिया आता है और वो अपनी टीम को बुलाता है एक लाइव शो के लिए। सारी टीम बस्टर को सपोर्ट करती है। ये सारे लोग मिलके जितना भी सामान बचा था उसी से शो स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन उस थिएटर को टूटा हुआ देखकर कोई नहीं आता। अगर यहाँ पे कोई आया भी था तो सिर्फ इन पार्टिसिपेंट की फैमिलीज। बस्टर कहता है कि हम सभी के पास में ये आखिरी मौका है, जो भी करना है आज करके दिखाना है। यहाँ पे एक लोकल न्यूज चैनल का रिपोर्टर इस चीज को कवर करने आया था। बस्टर को देख के किसी को नहीं लगता कि शायद ये शो हिट होने वाला है, शायद ये भी फ्लॉप हो जाएगा। फर्स्ट परफॉर्मेंस रोजिटा और घंटर की थी। यहाँ पे सभी लोग उस परफॉर्मेंस को बहुत एंजॉय करते हैं। रोजिटा के हस्बैंड को पहली बार पता चलता है कि उसकी वाइफ सिंगिंग भी करती है और इतना अच्छा डांस भी करती है। लाइव शो चलने के कारण यहाँ पे काफी सारे लोग इस थिएटर को ज्वाइन करते हैं। शो धीरे धीरे करके हाउसफुल होने लगता है। नेक्स्ट परफॉर्मेंस जॉनी का था। जॉनी का ये परफॉर्मेंस उसके फादर जेल में बंद होके देख रहे थे, जो कि जेल को तोड़ के जॉनी का परफॉर्मेंस देखने के लिए आते हैं। अब नेक्स्ट परफॉर्मेंस ऐश का था, लेकिन तभी यहाँ पे जूडिथ पहुंच जाती है और कहती है कि ये एक बैंक की प्रॉपर्टी है जहाँ पे कोई भी परफॉर्मेंस नहीं हो सकता। ऐश को यहाँ पे किसी चीज की जरूरत नहीं थी। वो बिना माइक के गाना स्टार्ट करती है और उसका परफॉर्मेंस इतना ज्यादा जबरदस्त था कि सभी लोग परफॉर्मेंस में खो जाते हैं। जूडिथ को भी यहाँ से जाना पड़ता है। लेंस जब ये सेम शो देख रहा होता है तो उसे बिलीव नहीं होता कि ऐश इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है। परफॉर्मेंस अब नेक्स्ट माइक का था और माइक भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस देता है, लेकिन फिर से प्रॉब्लम हो जाती है और सारे भालू माइक को देखने के बाद इसी जगह पे पहुंचने लगते हैं। नैन्सी को भी पता चल चुका था कि शायद माइक खतरे में है। जॉनी की डैडी जॉनी से मिलने के लिए आते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि उसके सिंगिंग पे बहुत प्राउड करते हैं, लेकिन पुलिस आने के कारण जॉनी की डैडी को वहाँ से जाना पड़ता है। फाइनल परफॉर्मेंस मीना का था। मीना हद से ज्यादा डर रही थी, लेकिन फिर भी वो स्टेज पे पहुंच जाती है। आखिरकार मीना का परफॉर्मेंस भी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस होता है और हर कोई उसकी परफॉर्मेंस को एंजॉय करने लगता है। तब जाके मीना में कॉन्फिडेंस आता है। भालू आके यहाँ पे माइक को ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी एंड टाइम पे नैन्सी कार लेके आती है और माइक को बचा के ले जाती है। एक भालू इनकी कार के पीछे लटक गया था। दूसरी तरफ मीना का परफॉर्मेंस इतना जबरदस्त था कि फिर से एक बार थिएटर टूट जाता है। बस्टर ये सारा शो देख के बहुत खुश था। बस्टर की एक बार नजर ऑडियंस पे पड़ती है, जहाँ उसे पता चलता है कि ये शो देखने के लिए नैना नूडल भी पहुंची है और वो यहाँ पे सीटी भी बजा रही है। नैना इस शो को स्पॉन्सर करने के बारे में सोचती है। बैंक से वो सारी प्रॉपर्टी खरीद लेती है और इस थिएटर को एक बार फिर से रिबिल्ड करती है। आखिर के अंदर सारी फैमिलीज और सारे पैशनेट सिंगर एक साथ में थे। इसी के साथ गाइस ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म होती है। तो आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से इसी मूवी के सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए टाटा।